प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 से 8 के लिए वर्कशीट नंबर 97 करने वाले हैं। वर्कशीट नंबर 97 बच्चों कक्षा 6, 7 और 8 तीनों क्लासों के लिए है। तो बच्चों देखिए, मान लीजिए आप किसी मॉल या दुकान या शॉप में गए। नीचे दी गई वस्तुओं में से अपनी आवश्यकता और बजट के अनुसार उन्हें चुनकर या शॉपिंग कार्ट या टोकरी में उनके नाम लिखें। उसके बाद उनके प्राइस अथवा दाम को जोड़कर आगे कैश काउंटर पर लेने के लिए कितने नोट और सिक्कों की ज़रूरत पड़ेगी उनको लिखिए। तो बच्चों देखिए, सेल लगी हुई है, इसमें से हमें छांटना है क्या क्या सामान लेना है। तो बच्चों मान लेते हैं हम एक कैप ले लेते हैं, पहनने के लिए कैप हमें चाहिए। तो गर्मियों में हमें कैप पहनेंगे। उसके बाद बैट बॉल ले लेते हम, बल्ला और गेंद ले लेते हैं 264 रुपये। और उसके बाद हम खरीदते हैं बच्चों, ये हमारे काम की चीज़ नहीं है, ये भी काम की नहीं है, ये भी काम की नहीं है गर्मियों में, ये भी काम की नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी हम नहीं लेंगे और ये भी हम नहीं लेंगे। हमने दो चीज़ें खरीदी हैं अभी तक। और तीसरी चीज़ हम ले लेते हैं बच्चों, क्या लेंगे, हम ये भी नहीं लेते, हम टी शर्ट ले लेते हैं, ये काम आएगी हमारे गर्मियों में पहनने के लिए। और खिलौना भी हम खरीद लेते हैं, चलो ये भी हम ले लेते हैं। पेंसिल बॉक्स 209 रुपये का, ये भी हम ले लेते हैं। और पुस्तक भी हम ले लेते हैं 397। और एक टेबल ले लेते हैं पढ़ने के लिए, बैठकर पढ़ने के लिए। तो बच्चों हमने जो जो चीज़ें खरीदी हैं उनकी हम लिस्ट बनाएंगे और उनके पैसों को जोड़ेंगे। तो बच्चों क्या क्या हमने ख़रीदा है, 99 रुपये का हमने ख़रीदा है टोपी और बॉल, बैट बॉल हमने लिया है। और इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं, 264 प्लस 99। तो बच्चों 9 और 4 13, एक 9 और 6 15 और 1 16, एक और 2 और 1 3, 363 रुपये हमारे पास हो गए ये इनके 363। अब ये जोड़िए, अब हमने और क्या ख़रीदा बच्चों, हमने ये टी शर्ट ख़रीदी थी 363 में 275 जोड़ ले, 275 जोड़ दिया तो 5 और 3 8, 5 और 3 8, 6 और 7 13, एक 3 और 2 5 और 1 6, 638 रुपये हो गए। अब हो गए हमारे पास 638 रुपये का सामान हमने ख़रीद लिया है। 638 में अब जोड़ेंगे बच्चों, एक खिलौना हमने ले लिया 102 रुपये का, तो ये जोड़ दीजिए, 8 और 2 10, 3 एक कैरी बची, और 3 और 1 4, और 6 और 1 7, 740 रुपये का टोटल सामान हो गया। उसके बाद हमने ख़रीदे ये पेंसिल बॉक्स हमने ले लिया, तो टोटल हो गया था बच्चों 740। अब 740 में 209 और जोड़ लेंगे, 9 4 का 4 और 9, 949 टोटल हो गया। अब हमने लिया बच्चों 949 में जोड़ेंगे 357 रुपये, 357 की बुक्स और पेन हमने ले लिए। 9 और 7 16, एक 4 5 9 और 1 10, एक 9 और 3 12 और 1 13, 1306 रुपये टोटल हो गए। और 1306 में अब जोड़ लीजिए मेज़, हमने पढ़ने के लिए ली थी 3450 रुपये की। तो बच्चों 6 5 4 और 3 7 और 3 और 1 4, 47, 4756, 4756 रुपये का हमने सामान खरीदा। इसमें बॉक्स में इसमें डाल लेते हैं, इनके नाम लिख लीजिए, जैसे मेज़, पेंसिल, टोपी, तो इन सब के नाम आप लिख लेंगे इसके अंदर। टोपी, इस तरह की चीज़ें हमने खरीदी। अब इनका जोड़ जो है बच्चों, वो हमने कितना किया था, 49छप्पन रुपये, मान लीजिए हमने 4956 रुपये ऐसा कुछ जोड़ आया हमारा। तो इनको अब यहाँ पर वितरण करेंगे सही से, कितने रुपए हम दें।
तो बच्चों मान लीजिए 500 के हम देंगे, तो 5,000 रुपये हमें देने हैं, 10 से गुणा कर देंगे तो 5,000 रुपये दे देंगे हम, बाकी हम छुट्टे ले लेंगे। तो बच्चों कुल योग देख लीजिए, 4950 कितना ऐसा कुछ बनता था, 4956, तो 44 रुपये। अगर 4956 हमारा जोड़ आया था तो हमें 44 रुपये वापस ले लेंगे, ये हमें बकाया मिल जाएंगे। 5,000 रुपये देंगे। तो आपने वस्तुएं सामान को क्यों खरीदा, इसका कारण भी लिखिए। तो बच्चों इसका कारण लिखिए, क्यों खरीदा। सभी का कारण मैंने ऊपर बताया था। जैसे टोपी, टोपी गर्मियों में पहनने के लिए अच्छी होती है, तो इसलिए हमने ये खरीदा, टोपी खरीदी। उसके बाद टेबल हमने किस लिए खरीदी, टेबल पढ़ाई करने के लिए खरीदी, उस पर बैठकर हम आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। तो बच्चों ये थी आपकी 6 से 8 की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।